फिर एक और देश की जद में भारतीय आने वाले हैं। अमेरिका के बाद अब एक और देश भारतीयों को निकालने के लिए अपनी नीति को लागू करने वाला है। अमेरिका के बाद अब बारी जर्मनी की है। अमेरिका में सरकार बदली, ठीक उसी तरह अब जर्मनी में भी सत्ता पलट चुकी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स अब सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। उनकी पार्टी चुनाव हार चुकी है और इसके साथ ही विपक्षी कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज सत्ता के बहुत करीब दिखाई पड़ रहे हैं। फ्रेडरिक मर्ज जो ट्रंप की नीतियों से काफी प्रभावित नजर आते हैं, वही फ्रेडरिक मर्ज अब इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लेकर चुनाव से पहले कई वादे और दावे कर चुके हैं। फ्रेडरिक मर्ज अब जर्मनी के अगले चांसलर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई है, इसलिए इसे इतना पक्का कहना अभी मुश्किल है। स्कोल्स ने कहा कि उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये कड़वा चुनावी परिणाम रहा है। उन्होंने मर्ज को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में आपकी जीत के लिए बधाई। वहीं इस जीत के लिए फ्रेडरिक मर्ज देश के अगले चांसलर बनने के लिए सबसे प्रबल दावेदार बन चुके हैं। चुनाव नतीजों के बाद मर्ज ने कहा कि वो जल्द से जल्द नई सरकार का गठन करेंगे ताकि जर्मनी को यूरोप में फिर से एक प्रभावशाली देश के तौर पर बनाया जा सके। बता दें, चुनाव में विपक्षी रूढ़िवादी गठबंधन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन को 28.5% वोट मिले थे और धूर दक्षिणपंथी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने 22% वोट हासिल किए, जबकि ओलाफ स्कोल्स की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को केवल 16% वोट मिले हैं। फ्रेडरिक मर्ज अब तक कोई सरकारी पद नहीं संभाल पाए हैं। अब उनके पास एक मजबूत गठबंधन वाली चुनौती भी है, लेकिन सरकार बनाने के बाद वो जर्मन चांसलर के लिए सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन इनकी नीतियां भारत के लिए मुसीबत ला सकती हैं। फ्रेडरिक मर्ज अवैध प्रवासियों को लेकर बेहद सख्त हैं। यानी जिस तरीके के हालात अमेरिका में भारतीयों के लिए बने, ठीक उसी तरीके के हालात जर्मनी में भी बन सकते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बिना कागज, बिना दस्तावेज अवैध तरीके से जर्मनी में रह रहे हैं। उन्होंने इस बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर अवैध प्रवासियों पर निशाना साधा था। इस जीत के बाद उनका फोकस सबसे पहले इमिग्रेशन और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर है। उन्होंने ये वादा किया कि वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इल्लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जरूरी और ठोस कदम उठाएंगे। फ्रेडरिक मर्ज का इतना भर कहना ये बताने के लिए काफी है कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लेकर काफी सख्त फैसले ले सकते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है जो बिना कागज अवैध तौर पर जर्मनी में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।